हाय एवरीवन, आज आपका एक नए वीडियो पे स्वागत है। मैं पंकज आपके साथ एक बार फिर। जी हाँ, मैं बात करूँगा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीएड एग्ज़ाम के बारे में। जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख को होने वाला है। इसका एग्ज़ाम हो चुका है। आपका जो सेकंड पेपर होने वाला था बचपन और विकास 19 तारीख को, ये आपका कैंसिल हो गया है। आज का टॉपिक है तो थर्ड पेपर का तृतीय पेपर समावेशिक और भारत और शिक्षा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हम सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर आपका कब होगा? 19 तारीख को था, होने वाला था, लेकिन 19 तारीख को ये नहीं होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी ये छुट्टी की है, अवकाश की घोषणा की है, इसलिए इस पेपर को टाल दिया गया है। यह पेपर कब होगा वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। पहले चलते हैं थर्ड पेपर की हो, जो आपको 22 तारीख को होने वाला है। 22/8/2022 में होने वाला है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं थर्ड पेपर की ओर। थर्ड पेपर आपका है समासीक भारत और शिक्षा। इसमें देख लेते हैं, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, मैंने पहले पेपर में क्या क्या बताया, तो वो आपका क्वेश्चन फंस गया था, पेपर में आया था। मैंने पेपर उठा के काफ़ी देखा है, शिक्षा और दर्शन के बारे में भी पूछा गया था। आपका और भी टॉपिक बता देता हूँ, किसे किसे रिलेटेड पूछा गया था। प्रकृतिवाद शिक्षा से अभिप्राय क्या है, प्रकृतिवाद का शिक्षा से अभिप्राय अभिप्राय पूछा हुआ था, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था। उसके बाद मैंने एक दो तीन। देखिए, बीएड का एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर, बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 पेपर फर्स्ट। देखिए, शिक्षा और दर्शन की आवश्यकता। देखिए, मैंने पहले ही पेज पे मैंने इसको इम्पोर्टेंट लगवा दिया था पहले से ही। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, ये भी आपका यहीं पे होगा। फिर तीसरा है निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा का भी हमने मार्क करवा दिया था कि ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका है। ये सब आपके आगे ही से ही पूछा गया था क्वेश्चन, जो पहले पहले पार्ट में दिया है क्वेश्चन, शिक्षा और दर्शन की आवश्यकता में ही। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए खंड आ की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा था? आदर्शवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे भी टिक लगवा दिया था पहले से ही। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग पूरा विस्तार से लिखना चाहिए था। इनमें क्या पूछा? उद्देश्य। इनमें पूछा है, प्रश्न में पूछा गया है आदर्शवाद को परिभाषित कीजिए। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा, शिक्षण विधियाँ तथा अनुशासन की विवेचना कीजिए। जैसे में क्या दिया है, उसकी परिभाषा दे दिया गया है, शिक्षा के उद्देश्य दे दिया गया है, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम के बारे में दे दिया गया है आपका यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं आपका फर्स्ट पेपर का। शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। यहाँ पे देखिए, हमने आपको खुद बताया था, 2-3 लेखक दिए हैं, उनके बारे में पढ़ लेना है आपको काफ़ी हद तक। देखिए, यहाँ पे पहला महात्मा गांधी दिया था, ऑप्शन में था। आप महात्मा गांधी या फिर मैंने बताया था स्वामी विवेकानंद के बारे में। देखिए, हमने टिक लगा दिया था। 2005, 6, 7, 8, 9 में सब में पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं 2005, 6, 7, 8, 9 में ये कई बार पूछा गया था, इसका इम्पोर्टेंट था। इसलिए देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका यह पूछा गया, शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी इनके बारे में सब कुछ दिया हुआ है शिक्षा के बारे में। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण देख लेते हैं, समाजीकरण से क्या आप समझते हैं। देखिए, शिक्षा के समाजीकरण के बारे में पूछा, पूरा दिया। समाजीकरण के अभिकारण
मैंने इंपॉर्टेंट रेड पेन से ही लगवा दिया था पहले ही कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन फंसे हुए हैं आपके। देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया, शिक्षा पर आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण के प्रभाव। नेक्स्ट सेक्शन बी में देख लें, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का वर्णन करिए। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का वर्णन करिए। देखिए शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का वर्णन आपका यहाँ से यहाँ तक है। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र, देखिए यहाँ पे रेड पेन से मैंने यहाँ पे भी मार्क कर दिया है। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का वर्णन करिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या पूछा है, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं, वेदांत शिक्षा के बारे में बताइए। वेदांत शिक्षा देखिए यहाँ पे भी ये दिया हुआ है आपका वेदांत शिक्षा। वेदांत शिक्षा के दर्शन की विवेचना करिए विभाजित करते हुए। ये मैंने टिक नहीं करवाया था, लेकिन इसे पूछ लिया था। इसमें तो ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, खंडवा में से दो दो क्वेश्चन करना है। तो 7वां आप कर लीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। बी में क्या दिया, अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 9वां देखिए क्या, 8वां क्या दिया, प्रकृतिवादी शिक्षा बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट ही लगवा दिया था प्रकृतिवाद के बारे में। शिक्षा पे विवेचना करिए प्रकृतिवाद के। काफ़ी क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा गया था इस टॉपिक से। तो इसी तरह चलिए देखते हैं पेपर नंबर 3 के बारे में। पेपर नंबर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेपर 3 आपका क्या होता है, समसामयिक भारत और शिक्षा। देखिए आपका यहाँ से पेपर 3 शुरू हो गया है यहाँ से आपका। तो देखिए इसमें पहला क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका, वैदिक शिक्षा। इसमें आपका इम्पोर्टेंट ये पार्ट हो सकता है, इसको आप लोग पूरा पढ़ के जाएंगे, इसके बारे में पूरा लिखने का आ सकता है। वैदिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये भी देखिए कई बार पूछा गया, 2008, 16, 19, 7, 19 कई बार पूछा गया है। इसके समक्ष सबको वर्णन करें। भारत भूमि पर ज्ञान के ग्रंथों का के प्राचीन समय में ही वेदों से के रूप में उपलब्ध पुस्तकों से ही बात साफ परिलक्षित होती है कि ज्ञान रूपी प्रकाश से रोशनी दिखाने का कार्य भारत से ही शुरू हुआ। देखिए शिक्षा, वैदिक शिक्षा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वैदिक शिक्षा में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्तमान में शिक्षा सुधार हेतु किस हद तक प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका वैदिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चलिए बढ़ते हैं आगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है मुस्लिम शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका, क्योंकि ये जाति धर्म से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना करिए। क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या तरह पूछ सकता है, मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की संस्थाओं का वर्णन करिए। देखिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट को टॉपिक है यहाँ पे। चार्टर एक्ट 1853, 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में विस्तारित कीजिए। 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में, 1813 के चार्टर एक्ट के महत्व की विवेचना कीजिए। 2006, 17, 19, 8, 16, 18 सब में पूछा गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक दिया है, प्रत्ययवादी वर्ग, प्रत्ययवादी वर्ग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये उड़ के घोषणा,
राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के बारे में आपका ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के बारे में। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के स्वरूप और सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका पूछ सकता है इसी प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विकास के लिए किए गए प्रयासों की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के प्रगति के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए इसमें 5-6 तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप, सिद्धांतों की विशेषताओं का वर्णन करिए। देखिए आपका इतना लंबा सा चैप्टर है कि काफ़ी 1-1 हज़ार वर्ड 1-1 हज़ार शब्दों का आंसर लिखने के लिए आता है आपका, तो आपको जब पूरा याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। ये आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। गोखले बिल, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनका कई बार पूछा गया। गोखले विधेयक 1910-1912 के बिंदुओं की चर्चा कीजिए। 5, 9, 11, 16, 17, 19 पूछा गया है। फिर वीडियो में तो 5, 9 पूछा गया है, 11 में 12, 13, 16 में, 17 में, 16 में पूछा गया है। भारतीय शिक्षा इतिहास में गोखले विधेयक के महत्व की विवेचना की। इसमें गोखले जी के विधेयक की चर्चा करना है। इनका प्रस्ताव कब पारित हुआ, विधेयक कब बने, विधेयक से संबंधित सुझाव कब दिए, परिणाम क्या निकला, प्रस्ताव की वापसी कब हुई, सुझाव जो क्या क्या दिए। ये इसमें कई टॉपिक, तो टॉपिक वाइज आप लिखेंगे कॉपी में तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें हो सकता है आपकी राइटिंग सबसे बढ़िया होनी चाहिए। गोखले के असफलता के कारण इसमें ये दिया गया है। विधेयक की स्वीकृति, वर्धमान शिक्षा आयोजन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपका, इसको भी आप लोग देख लेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोजन, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें से भी आपके कई नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोजन 1948 से 1949 द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक शिक्षा के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए कृष्णन आयोजन द्वारा दिए गए सुझावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोजन 1948-1949 की प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी। पहले पेपर को देख सकते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या होता था, इम्पोर्टेंट होता था। पहले में कुल 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। पहला क्वेश्चन अनिवार्य था। पहला क्वेश्चन जो अनिवार्य था, इसमें पहले क्वेश्चन में आपका ABCD 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों को करना अनिवार्य था। ये शॉर्ट टाइप के थे जो 250 वर्डों में लिखने थे। फिर आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन करना था, 2 करिए या फिर 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 में से 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना था आपका शब्द से 1000 शब्दों के। फिर सेक्शन बी में से आपको 500 शब्दों में लिखने थे। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करते थे, लेकिन इसमें सेक्शन 7 में 2 क्वेश्चन थे, सेक्शन 8 में 2 क्वेश्चन, सेक्शन 9 में 2 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करने रहते हैं पेपर में। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के बारे में आपको पूछ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति, शिक्षा के गुणवत्ता सुधार हेतु राष्ट्रीय नीति 1886 द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1880 की विवेचना करिए। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं पेपर में। इसको ज़रूर आप पेपर देने से पहले जाने से पहले देख लीजिएगा। शांति शिक्षा, इससे भी क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके। शिक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, स्त्री शिक्षा, इससे भी आप लोग एक बार टॉपिक को पढ़ सकते हैं। 250 शब्दों में लिखने के लिए इन सबसे क्वेश्चन थे आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे चतुर्थ प्रवेश पत्र चालू हो गया। यहाँ पे एकलव्य फाउंडेशन के बारे में आप लोग कुछ पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ सकते हैं। वनस्थली विद्यापीठ को पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये आज के थर्ड पेपर के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैंने टिक करा दिया है।
आप लोग जाने एग्ज़ाम देने से पहले अब यूपीएससी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके पढ़ लेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ टॉपिक का था जो सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर जो 19 तारीख को होने वाला था, 19 तारीख को ना होके ये आपका 19/8/2022 में द्वितीय पेपर होने वाला था। ये आपका जाके 31/8/2022 में होगा। ये आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे दिया गया नोटिफिकेशन है। विश्वविद्यालय पर दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों इसी तरह प्यार स्नेह बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।